फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लेकर आई हूँ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री में चैप्टर 3, जो कि एक नया टॉपिक है। और टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एवं आपके लिए यूज़फुल एवं हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये अक्सर पूछा हुआ जाता है, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ये वाला जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, उस क्वेश्चन पर हम जो टिप्पणी करेंगे वो है, हमारा क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको करना क्या है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहली बार हो तब भी आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जल्दी से हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए बगल में बेल आइकन का बटन है, तो उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए और हमारे नोटिफिकेशन का मजा लीजिए। इससे पहले भी मैंने केमिस्ट्री की 2-3 वीडियोस डालकर रखी हुई हैं और मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है पुरानी वाली वो आपको देख लीजिए। आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग एक बार जाकर हमारी वो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लेना। और मैं ये 3rd चैप्टर से लेकर आई हूँ आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि मैं आपको आज बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ कि आप लोग भूले कभी नहीं भुला पाएंगे इस आवर्त सारणी को। और इस तरीके से बताऊंगी कि आप माइंड में सेट कर लेना, और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो आपको करना क्या, सबसे पहले मैं जो भी बताऊंगी तो आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, और मैं क्या बता रही हूँ अपने माइंड में सेट कर लेना है। और फिर उसके बाद आपको एक नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाते हुए चलना है। जो भी मैं पढ़ाती हूँ और जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आपको नोट्स बनाते चलना है, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पर आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो और जल्दी से आप लोग उठा के वो नोट्स पढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी पर संक्षिप्त टिप्पणी। हमें क्या डालना है, पहले हेडिंग डालना है आधुनिक आवर्त सारणी पर संक्षिप्त टिप्पणी, और फिर हमें लिखना स्टार्ट करना है। क्या करना है, आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप। जो आवर्त सारणी है उसका वर्तमान स्वरूप क्या है। और फिर हमें नेक्स्ट थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़कर लिखना है क्या, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों को देखते हुए मोज़ले ने सन 1913 में मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में संशोधन करके एक नया नियम प्रस्तुत किया है, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट हो गया था। आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना पूरा यही है। और यहाँ से ये थोड़ा सा हमसे रिपीट हो गया था, तो आपको यहाँ ये नोट नहीं करना है। ये वही है, ऊपर का जो लिखा हुआ है ना वही है। आपको आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो आधुनिक सारणी का थोड़ा सा ये समझ लीजिए कोटेशन है, वो इस तरीके से है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपको ब्लैक पेन से डालना है और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। फिर हमें किस तरीके से लिखना है, इस कथन से तात्पर्य है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक नियमित अंतराल के बाद उनके यानी क्या हुआ, जो हमारे परमाणु क्रमांक होते हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में रखना है। और फिर अनियमित अंतराल के बाद भौतिक तथा रासायनिक गुणों को पुनरावृत्ति होती है। जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार वही चीज रिपीट होती है, उनकी पुनरावृत्ति होती है। आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर मोज़ले ने सन 1913 में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक सारणी बनाई। जो परमाणु क्रमांकों के बढ़ता हुआ क्रम था उनको एक सारणी में रखकर, मतलब एक लाइन में रखकर उन पर एक क्या बनाई, सारणी बनाई,
जिसे मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। और मेंडलीफ ने उसमें क्या किया था, संशोधन किया था, तो इस वजह से उसे मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। यानी जो मेंडलीफ ने किया था उसमें संशोधन, उसकी वजह से उसे मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। इस सारणी में 7 आवर्त हैं। यानी इस सारणी में क्या होते हैं, 7 आवर्त होते हैं जो 10 क्षैतिज पंक्तियों द्वारा बने होते हैं, और जो 10 क्षैतिज पंक्तियों द्वारा बने होते हैं। इन पंक्तियों को श्रेणियां यानी सीरीज कहते हैं। एक सीधी लाइन में रखी हुई होती है, जैसे कि 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 4 के मतलब 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 16 आएगा। यानी कि एक सारणी चलती है, सीरीज बन जाती है, तो सीरीज कहते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे व 7वें आवर्त में एक एक क्षैतिज पंक्ति होती है। पहले, दूसरे, तीसरे और 7वें आवर्त में क्या होता है, एक एक पंक्तियां रहती हैं, तथा चौथे, 5वें व 6ठे आवर्त में 2 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। छठे और चौथे, 5वें, 6ठे आवर्त में क्या होती हैं, 2 पंक्तियां होती हैं। पहले, दूसरे व तीसरे आवर्तों को लघु आवर्त यानी शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं, तथा चौथे, 5वें, 6ठे तथा 7वें आवर्तों को दीर्घ आवर्त यानी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें तथा 6ठे आवर्त में क्रमशः, अभी मैंने बताया था 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 16 होगा, तो वही क्रम यहाँ पर है। 2 के बाद 8, 8 के बाद फिर से 8 ही आएगा, और 8 के बाद 18 हो जाएगा, 18 फिर से आएगा, और मतलब एक सीरीज चल रही है, पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तथा 32 तत्व हैं। इस तरीके से इसके क्या है, 32 तत्व हैं। सातवां आवर्त, जो 7वां आवर्त है वो अपूर्ण है यानी इनकम्प्लीट है। जो 7वां आवर्त है वो क्या है, अपूर्ण है यानी इनकम्प्लीट है। इस सारणी में 9 समूह यानी ग्रुप्स हैं। इस सारणी में क्या है, 9 ग्रुप्स हैं, जिन्हें वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और 9 ग्रुप्स जो समूह है वो कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तथा 7 समूह 2-2 ऊर्ध्वाधर कॉलमों द्वारा बने होते हैं। 2-2 क्या बने होते हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलमों द्वारा बने होते हैं। फर्स्ट से 7th समूह के इन ऊर्ध्वाधर कॉलमों को उपवर्ग या उप समूह सब ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सब ग्रुप्स कहते हैं। इन उपवर्गों को उपवर्ग ए तथा उपवर्ग बी कहते हैं। जो 8th समूह में 3 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, इसके द्वारा शून्य समूह आता है। इसके द्वारा क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद शून्य समूह आता है। जो हमारा 8वां समूह में 3 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, इसके बाद क्या होता है, एक शून्य समूह आता है, जिसे केवल एक ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है। जिससे केवल क्या होता है, एक ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है। तो ये था हमारी आधुनिक आवर्त सारणी की संक्षिप्त टिप्पणी। सो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो हमें जल्दी से एक कमेंट कर देना और मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी। मैं फिर से वीडियोस अपलोड करके आपको और अच्छे तरीके से बता दूंगी। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके माध्यम से मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी। और स्टूडेंट्स ये वीडियो जल्दी से अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में, फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स 12th क्लास में हो उन सभी में शेयर कर दीजिए। और आपको वीडियो को लाइक शेयर किए बिना नहीं जाना है और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करना है कि जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ गई है मतलब आधुनिक आवर्त सारणी। और फिर मैं कुछ दिन में आप लोगों को एक पीरियोडिक्स टेबल भी लेकर आऊँगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, वरना थोड़ा सा टाइम लगेगा लाने में। अगर आप लोगों ने ज़्यादा कमेंट किए तो मैं जल्दी से जल्दी पीरियोडिक्स टेबल की एक वीडियोस अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आप लोगों को केमिस्ट्री वगैरह और पढ़ने में बिल्कुल भी
कठिनाई ना हो, यानी हार्ड सा ना लगे और बहुत ही ईज़ी बना दूँगी। मैं केमिस्ट्री को इस तरीके से समझाऊँगी। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से हमारे चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।